नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटने वाली है कोई खबर। बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर में आयर नदी में अचानक तेज बहाव के बीच एक युवक फंस गया। युवक चट्टान को घंटों तक पकड़कर रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला। रेस्क्यू में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। उदयपुर में बरसात का दौर लगातार जारी है। तेज बरसात की वजह से बांध और नदियां उफान पर हैं। आयर नदी में एक युवक करीब 5 घंटे तक फंसा था। युवक बीच नदी में चट्टान के सहारे जिंदगी की जंग लड़ता रहा। युवक बीच धारा में फंस गया। तेज बहाव और बेकार लोगों ने तुरंत प्रशासन और रेस्क्यू टीम को सूचना दी। घंटों की मशक्कत के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन से रस्सी पहुंचाई गई। कुछ देर बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। युवक के सामने हर सेकंड खतरा था। करीब 5 घंटे बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई। मौत की धारा हार गई। युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। युवक की एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई थी, लेकिन सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया, साहस से मौत के मुंह से एक और जीवन निकाला जा सकता है। उधर जयपुर में 2 जिंदगियां अचानक से थम गई। पिता और बेटी के सपने दर्दनाक हादसे में मलबे में दफन हो गए। 4 मंजिला जर्जर हवेली भर भरा कर ढह गई। मलबे में 7 लोग दब गए थे। इस सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पिता पुत्री ने दम तोड़ दिया। राजधानी जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक सर्कल के पास स्थित एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। एक पिता और उसकी बेटी की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिली तो मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। एसडीआरएफ के लोग भी पहुंचे। मलबे में दबे लोगों में से 5 को जिंदा निकाल लिया गया। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया, लेकिन 2 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जिस मकान में यह हादसा हुआ उसमें करीब 20 लोग किराए पर रहते हैं। हादसे का कारण मकान का जर्जर होना था। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया। सुभाष चौक में जहां यह हादसा हुआ वहां करीब 5 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो ऐसी ही हालत में हैं। हादसे को लेकर प्रशासन की माने तो जर्जर मकान को लेकर अलर्ट और नोटिस दिया गया था। जयपुर के परकोटे में करीब 50 ऐसी इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन लोग अभी भी असुरक्षित भवनों में रहने को मजबूर हैं। जो भी हो, हादसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या केवल नोटिस से काम हो जाएगा, या फिर क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? राजस्थान के कई जिले बाढ़ बारिश से डूब चुके हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकले हैं। पाली और जयपुर में सैलाब के बीच लापरवाही भारी पड़ गई। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले पाली की ये तस्वीर देखिए, जहां एक कार पूरी तरह डूब गई। तस्वीरें पाली के सादड़ी देसुरी मार्ग की है, जहां बरसाती नाला उफान पर था, लेकिन कार सवार दंपति गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और कार सीधे सैलाब में फंस गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार समेत डॉक्टर दंपति को सुरक्षित सैलाब से बाहर निकाला। सैलाब के बीच लापरवाही की दूसरी तस्वीर है जयपुर ग्रामीण के बस्ती की, जहां ढूंढ नदी पार करने के दौरान एक बाइक सवार सैलाब में बह गया। गनीमत रही नाले का बहाव तेज नहीं था, जिससे बाइक सवार नाले में ही अटक गया। सैलाब के बीच लापरवाही भारी पड़ सकती है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इसलिए सैलाब के बीच सावधानी से चले। डूंगरपुर से भी सैलाब के बीच लापरवाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहां उफनते नाले में एक बैंक मैनेजर की कार बह गई और उसको रेस्क्यू किया। पूरी तस्वीरें देखिए। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो सब कुछ तबाह कर जाती है, लेकिन इस कुदरती कहर के आगे लापरवाही क्यों नहीं करनी चाहिए, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें डूंगरपुर के खांडिया किशनपुरा पुल की हैं। सड़क के ऊपर बनी पुलिया पर सैलाब की रफ्तार देखिए।
और इसी सैलाब के बीच बैंक मैनेजर ने लापरवाही दिखाते हुए कार उतार दी। फिर क्या, पानी की रफ्तार के आगे कार बहने लगी। गनीमत रही कि कार पुलिया के सेफ्टी पिलर पर अटक गई। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। सबसे पहले कार के अंदर बैठे कार चला रहे बैंक मैनेजर को बाहर निकाला और फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को भी निकाल लिया गया। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। सैलाब के बीच सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शहर की करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। घरों में पानी और सड़कों पर लोग, ये तस्वीरें हैं भीलवाड़ा की, जहां बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। साथ ही नगर निगम के दावों की पोल भी खोल कर रख दी। कपड़ा नगरी के पुराने और निचले इलाकों में कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है। इन तस्वीरों से आप इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर की करीब आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। खासतौर पर पथिक नगर और शास्त्री नगर में तो हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुट गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं जिला कलेक्टर, नगर विकास न्याय सचिव सहित आला अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। राजस्थान में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। मौसम की मार सिर्फ जिंदा इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मुर्दा लोग भी परेशान हैं। टोंक जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। कमर तक पानी और कंधे में शव। ये तस्वीरें टोंक जिले के आटोली गांव की, जहां बारिश के बाद आए सैलाब ने जिंदा को ही नहीं बल्कि मुर्दों को भी परेशान किया। यहाँ एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, लेकिन शमशान तक जाने वाले सभी रास्ते सैलाब में कैसे डूबे हैं आप जानते हैं। गंदा पानी, कीचड़ और भरे हुए नाले, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। शव को कंधे पर उठाया, बारिश और बाढ़ के बीच किसी तरह शमशान घाट पहुंचा दिया। लेकिन शमशान घाट में टिन शेड तक नहीं था, न छत न कोई इंतजाम। जिसके बाद लोगों ने तिरपाल की छत बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी की। लेकिन जिन लकड़ियों से चिता जलनी थी वो भी पूरी तरह से भीग चुकी। अंत में मजबूर में डीजल और पुराने टायरों से जरा सोचिए चिता जली। टोंक की इस तस्वीर ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। गांव में एक शमशान घाट तक नहीं है, जो है वहां कोई इंतजाम भी नहीं है। अन्य दिनों तो लोग जैसे तैसे अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में हालात भयावह हो जाते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में घग्गर नदी में उफान के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के पानी का प्रकोप भारत पाकिस्तान सीमा के मजनू पोस्ट तक पहुंच चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। अनूपगढ़ इलाके में घग्गर नदी उफान पर है। 2 साल बाद घग्गर का पानी अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच चुका है। शनिवार को घग्गर नदी में अचानक पानी की मात्रा बढ़कर 5747 क्यूसेक हो गई, जिसके बाद हालात गंभीर हो गए। घग्गर का पानी भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मजनू पोस्ट तक पहुंच चुका है। बॉर्डर पर लगे फेंस पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर बाढ़ के खतरे के बाद प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है, जिसमें स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल हरियाणा के ओटू हेड से घग्गर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया। ग्रामीणों का मानना है कि अगर पानी का दबाव और गहराई बढ़ी तो उन्हें मजबूरन सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ेगा। इस बीच पाली से बड़ी खबर आपको बता दें, उफान पर जवाई नदी है। जवाई बांध के 8 गेट खोलने से नदी उफान पर है। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बनी पुलिया टूट गई है। दोनों शहरों का संपर्क टूट गया है।
तो पाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उफान पर जवाई नदी है। जवाई बांध के 8 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद ये नदी पूरी तरह से उफान पर है। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बनी पुलिया टूट गई है। दोनों शहरों का संपर्क भी टूट गया है। जवाई बांध के 8 गेट खोलने के बाद जवाई नदी पूरी तरह से उफान पर है। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बनी पुलिया टूटी है। दोनों शहरों का संपर्क जो है वो टूट गया है। पाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां जवाई नदी जो है उफान पर है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस कदर कहर बरपा रही है नदी, जवाई नदी। जवाई बांध के 8 गेट खोले थे, जिसके बाद ये नदी उफान पर है पूरी तरह से। और सुमेरपुर और शिवगंज के बीच जो पुलिया थी वो टूट चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से दोनों शहरों का संपर्क टूट चुका है। उधर सवाईमाधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 श्रद्धालुओं को रौंद दिया था, जिसमें से 4 की मौत हो गई। चारों महिलाएं बताई जा रही हैं और हादसे में 2 बच्चियां घायल हैं। तो बड़ी खबर आपको सवाईमाधोपुर से बता रहे हैं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 4 की मौत हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हादसा दौसा और सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर मोरेल नदी के पास हुआ। भिडोली आश्रम से लौट रहे श्रद्धालु जब पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी होली की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर 4 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो श्रद्धालु दर्शन कर लौटते हुए एक्सप्रेसवे पर पैदल ही चल रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई शव छत विक्षत हालत में मिले। मृतक सभी सवाईमाधोपुर के लालसोट के चिमनपुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं के परिवारजन और ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रशासन ने राहत कार्य जारी रखने और मामले की गंभीर जांच कराने का भरोसा दिया है। उधर सिरोही के माउंट आबू के रिहायशी इलाके में भालुओं का कुनबा देखा गया। भालुओं की चहलकदमी देखने के लिए मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हो गई। भालुओं को देखकर हर कोई रोमांचित हो गया। सिरोही के माउंट आबू के रिहायशी इलाकों में भालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। भालुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। कभी सड़कों पर तो कभी बाजारों के आसपास भालुओं की चहलकदमी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक बार फिर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया माउंट आबू के रिहायशी इलाके से, जहां नक्की झील के पास पेड़ पर अपने बच्चों के साथ भालू की चहलकदमी दिखाई दी। काफी देर तक भालू अपने बच्चों के साथ खाने की तलाश में घूमता आसपास घूमता रहा। वहीं भालुओं का कुनबा देखने के लिए मौके पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल कैमरों में भालू की तस्वीरें कैद करते नजर आए। दरअसल माउंट आबू के रिहायशी इलाकों में लगातार वन्य जीवों की हलचल बढ़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल तो है ही। हालांकि वन्य जीव विभाग की ओर से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भालुओं से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उधर राजसमंद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कुकड़ा गांव में आयोजित रामदेव जी मेले में बच्चों का खेलने वाला जंपिंग मिकी माउस हाउस उड़ गया। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। तस्वीरें देखिए, पहाड़ी पर रामदेव जी मेला चल रहा है। मेले में कई लोग पहुंच रहे हैं। इसी दौरान पास में लगा बच्चों का खेलने वाला जंपिंग मिकी माउस हवा में उड़ने लगा। कुछ लोग जंपिंग मिकी माउस हाउस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा के तेज झोंकों के आगे सारी कोशिशें नाकाम नजर आती हैं।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज आंधी से जंपिंग मिकी माउस उड़कर लोगों के ऊपर निकलते हुए जंगल की तरफ चला गया। जब यह हादसा हुआ, जंपिंग मिकी माउस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। लोगों ने बताया कि हादसे के कुछ देर पहले ही बच्चे जो हैं जंपिंग मिकी माउस हाउस में खेल रहे थे। हनमत रही, हादसे के वक्त कोई बच्चा उसमें मौजूद नहीं था। चश्मदीद ने बताया कि मिकी माउस के उड़ने के दौरान एक बच्चे को मामूली चोट लगी। इस बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डांगरी हत्या प्रकरण में फिर एक नया मोड़ आ गया है। जिस युवक के नाम से ज्ञापन दिया गया है उसका बयान सामने आया है। मेरी बिना सहमति के पेश किया गया है। परिवाद की कार्रवाई वापस लेने का ज्ञापन दिया है। प्रार्थना पत्र मेरे उपस्थिति में नहीं दिया गया है, मुझे साथ लाया और बाहर बिठाया गया था। यह परिवादी का कहना है। मेरे मात्र हस्ताक्षर करवाए थे। प्रार्थना पत्र के तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। उधर गाजा से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमले के जरिए गाजा के एक और हाई राइज टावर को उड़ा दिया गया है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर दहल उठा गाजा। इजराइल के इस जोरदार हमले में गाजा का अल सौसी टावर तबाह हो गया। हमले के चलते इतना तेज धमाका हुआ कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। गाजा के आसमान में काला धुआं छा गया। डर के मारे लोग अपने अपने घरों से निकले और जान बचाने के लिए भागने लगे। ये इमारत कभी कई परिवारों का आशियाना थी, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। इजराइल अब लगातार गाजा की हाई राइज इमारतों को टारगेट कर रहा है। इजराइल का आरोप है कि इन इमारतों से हमास के लड़ाके उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं गाजा प्रशासन ने उस आरोप को खारिज कर दिया है कि इन हाई राइज टावरों का इस्तेमाल हमास कर रहा था। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अपने बर्बर आक्रमण को सही ठहराने के लिए फैलाए गए झूठ और आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं। अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक गाजा के 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा शहर में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। अब इजराइल ने उन ऊंची इमारतों को गिराना शुरू किया है जहां उसे शक है कि हमास के लड़ाके उसे निशाना बनाते हैं। गाजा सिटी में ऐसे ही 12 मंजिला इमारत मुश्तहा टावर को ढहा दिया गया। आने वाले दिनों में इजराइल ऐसी और इमारतें गिराने जा रहा है। गाजा सिटी की एक और बड़ी इमारत मलबे में तब्दील। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 12 मंजिला मुश्तहा टावर को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के F-16 लड़ाकू विमान ने 2 हवाई हमले की। पहला हमला चेतावनी की तरह सामने आया ताकि आसपास के लोग वहां से भाग जाएं, और दूसरे हमले में इमारत को गिरा दिया गया। यहां करीब ही सैकड़ों विस्थापित फिलिस्तीन लोग तंबुओं में ठहरे हुए थे। उन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ा। इजराइल की सेना का दावा है कि मुश्तहा टावर को हमास के सैन्य ठिकानों में बदल दिया गया था, इसीलिए उसे गिराना जरूरी हो गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले को गाजा में नरक के दरवाजे की कुंडी तोड़ने वाला बताया। कहा कि जब दरवाजा खुल गया है तो अब वो बंद नहीं होगा। सेना की गतिविधियां और तेज होंगी। इजराइल की सेना का कहना है कि इस इमारत में 2 ही कैमरे लगे हुए थे और यहाँ छुपकर हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर हमले करते थे। इजराइल ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी और भी इमारतों को गिराया जाएगा। समाचार चैनल अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। रुख करेंगे सिरोही का। सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पिंडवाड़ा में सुकड़ी नदी का कहर है देखने को मिला है। नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया है और वहां हालात बिगड़ गए हैं। छात्रावास की बालिकाएं पानी में फंसी थी। पुलिस और प्रशासन की मदद से उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जवाई बांध के 8 गेट खोले गए हैं। गेट खुलने से जवाई नदी में पानी का बहाव भी तेज हुआ है। बड़ी खबर आपको सिरोही से बता रहे हैं, जहां सुकड़ी नदी उफान पर है और उसका पानी शहर में घुस गया है। एक छात्रावास की छात्राएं पानी में फंस गई थी, जिनका रेस्क्यू किया गया है। बारिश और बाढ़ ने चीन में कोहराम मचा रखा है। पानी बरसने का सिलसिला पिछले 3 महीने से थम नहीं रहा है। उत्तरी सिचुआन में बेहद हालात खराब हैं और बहुत बड़ी आबादी इसका सामना कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ में तैरती गाड़ियां, घरों और दुकान के अंदर घुसा पानी और थमी थमी सी जिंदगी।
कुदरत के कहर पर किसी का बस नहीं चलता। उत्तरी सियाचिन में लोग बेबस नजर आ रहे हैं। बादल पूछकर तो बरसेंगे नहीं, सिलसिलेवार बारिश का सामना करना मजबूरी है। फ्लैश फ्लड हालात को और बिगाड़ रहे हैं। लोगों के कीमती सामान बर्बाद हो गए हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ बन रही है। उत्तरी सिचुआन में एक दिन में साल की सबसे भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। हुआंगवान और नानचोंग में सिर्फ 12 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। सड़कों पर कई फुट तक जल जमाव रहा। ये चीन के दक्षिणी गासू प्रांत का नजारा है। होशुआ शहर में बारिश के साथ ओले भी जमकर पड़े। सड़कों पर करीब 1 फुट तक बर्फ जमा थी। ऐसे में गाड़ियों के पहिए थम गए। आवाजाही न के बराबर रही। नजारा ऐसा कि जैसे किसी हिल स्टेशन पर खड़े हो। उधर जापान इस साल 15वें चक्रवाती तूफान यानी टाइफून से जूझ रहा है। प्रशांत महासागर से उठे इस तूफान ने जापान के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। कई जगह मकान और गाड़ियां तक को इस तूफान ने पलट दिया है। तूफान के साथ भारी बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। पश्चिमी जापान में टाइफून पाइपाह का कहर। प्रशांत महासागर से लगे तट पर इस चक्रवाती तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। घरों को उजाड़ दिया, गाड़ियों को पलट दिया, बिजली और टेलीफोन के खंभों को उखाड़ दिया। रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस टाइफून के साथ आई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ये जापान का शिजुओका प्रीफेक्चर है। जापान के पश्चिमी और पूर्वी रिहायशी इलाके, बाजार, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। तूफान की वजह से तोकोइडो लाइन पर बुलेट ट्रेन सर्विस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। चक्रवाती तूफान का कहर जारी है। शनिवार को भी दिन भर कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है। जापान में इस साल का 15वां टाइफून यानी 15वां चक्रवाती तूफान है, जिससे कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो किन्नौर भी उनमें शामिल है। यहां पहाड़ों से भारी भूस्खलन हुआ है और उसका मलबा नाथपा बांध में जाकर गिरा है। 1 मिनट में हमारी खास रिपोर्ट देखिए। तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ का नसीब बन गई हैं। बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइड की घटनाएं थम ही नहीं रही। ऊंचाई से गिरते भारी पत्थरों की मार दोहरी थी। नाथपा डैम चट्टानों और मलबे से भर गया। नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही भी थम गई। डैम में मलबा गिरने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सितंबर के महीने में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। और हाल फिलहाल ऐसे हालात से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। उधर शिमला में भी आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। अब रामपुर में ज्यूरी के पास पहाड़ से चट्टान दरक गई। इससे नीचे नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन का मलबा आ गया। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आगे पत्थरों के नीचे से निकलते हुए दिख रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें आप भी देखिए। एक तरफ पहाड़ों से पत्थरों की बरसात तो दूसरी तरफ जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते सैलानी। ये तस्वीरें हिमाचल में प्रकृति के प्रतिशोध और उससे पैदा हुए संकट की हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी के पास पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में बोल्डर गिरने शुरू हो गए, जिससे पूरे हाईवे पर मलबे का सैलाब आ गया। सड़क पर मलबा होने के कारण लैंडस्लाइड के बाद फंसे यात्री अब जान जोखिम में डालकर चट्टानों के नीचे से निकल रहे हैं। नेशनल हाईवे 5 पर जगह जगह पिछले 1 महीने से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिससे ऐसी मुश्किलें यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। पर सैलाबी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाओं से हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण अब कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। मंडी के जोगिंदर नगर के इस गांव में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है यहां हो रहे हैं लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिर रहे पत्थर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। ड्रोन से ली गई भूस्खलन और गांव की तस्वीरें तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। जोगिंद्र नगर के इस कुंडूनी गांव में 10 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश के चलते बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि गांव को पूरी तरह खाली करवा दिया गया है। लोग अपना कीमती सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए इन लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर तैयार किए हैं, जहां इन्हें शिफ्ट किया गया है। इस बार मानसून हिमाचल के लिए काफी बर्बादी लेकर आया। मंडी और कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिली है। इधर पंजाब इन दिनों पिछले 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। कई जिलों में तबाही का आलम यह है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खतरा सीमा पर आ गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर पानी भरने की वजह से आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। मिट गई भारत पाक सीमा, बाढ़ ने मिटा दी सरहद की लकीर। आतंकी घुसपैठ का बड़ा खतरा। तबाही के बीच गांव वाले दे रहे पहरा। पंजाब में बाढ़ की वजह से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से एक बड़ा खतरा फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गया है। तस्वीरें देखिए, बाढ़ ने कई किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान के बीच की दीवार को मिटा दिया है। बाढ़ के चलते आराजी एडवांस तटबंध को बड़ा नुकसान पहुंचा। सतलुज और रावी नदियों के उफान से उठ रही लहरों ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे डाली है, लेकिन देशभक्ति की भावना से सराबोर स्थानीय लोगों ने खुद ही सीमा सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उधर यूपी के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में मथुरा भी शुमार है। यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है। इससे निचले रिहायशी इलाकों में हालात बिगड़ते ही चल रहे हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए आप। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मथुरा के लोगों को यमुना का पानी किस तरह रुला रहा है। सैकड़ों मकान डूबे पड़े हैं, मंदिर और घाट पानी पानी है। दरिया सारे रास्तों को समेट चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जो घरों को छोड़ जाने को तैयार नहीं है। कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यमुना महारानी हमारे घर पर आई है तो हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारे सामान को कोई और ना ले जाए। इस कारण से ये छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नदी का पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ज्यादा ऊपर बह रहा है। बारिश नहीं थमी तो हालात का और बिगड़ना तय मानिए। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर से भी ऊपर बह रही है। यहां करीब 23 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यमुना में तैरने वाली नावें इन दिनों मथुरा की गलियों में तैरती हुई दिख रही है। देखिए रिपोर्ट।